एक और अहम और बड़ी खबर की ओर आती है, और जिसका आगाज हमने पहले आपको बता दिया था कि 45 दिनों तक सीज फायर में तोसी हो सकती है और दूसरे महाज की बातचीत के लिए तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। इस बात का इशारा खुद सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने भी दे दिया है और आइंदा 2-3 दिनों के अंदर अंदर ईरान से एक बार फिर मुज़ाकरात होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का दावा कर दिया है। अपने इसी इंटरव्यू के दौरान सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का इशारा नहीं बल्कि खुलेआम ये बात मान ली कि बैक चैनल डिप्लोमेसी लगातार गुफ्तगू कर रही है, पाकिस्तान में सजा रहा है और ईरान और पाकिस्तान के जो लीडरशिप है 50 साल दूरियां जो है उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की जाएंगी और इंतहाई अहम मामलात पर गुफ्तगू का आगाज होने वाला है। आइंदा 2-3 दिनों के दौरान एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच मुज़ाकरात होंगी और कभी और गालिब इम्कान यह है कि यह मुज़ाकरात जो है इस्लामाबाद के अंदर ही दोबारा सजेंगी और इस्लामाबाद टॉक्स पार्ट 2 के उन्वान से इसको रखा जा रहा है। तो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि सदर अमेरिका ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि चंद दिनों के अंदर अंदर एक और मुज़ाकरात होनी है और उस मुज़ाकरात के जरिए से कोशिश की जाएगी कि इस खिते में अमन कायम किया जा सके और पाकिस्तानी एफर्ट जो है वो लगातार चल रही है। इस बात का इशारा बल्कि खुलेआम उन्होंने इस बात को कह दिया है। इस बीच पाकिस्तान के वजारत खारजा ने बैनुल-अक़वामी अखबारों के साथ बैनुल-अक़वामी टीवी चैनल्स के साथ गुफ्तगू की है, जिस दौरान उन्होंने इस बात का इशारा दिया है कि मस्बत पहल तेहरान से भी है, मस्बत पहल व्हाइट हाउस से भी है और उन्हें कभी इम्कान है कि रवां हफ्ते के आखिर तक एक और राउंड होगा और उसमें जहां पर टॉक्स चली गई थी, रुकी हुई थी, उसको आगे बढ़ाया जाएगा और जिसके बाद एलानिया भी जारी हो सकता है। लेट अस होप सो कि इस खित्ते के अंदर अमन जो है वो कायम हो सके। ये तो थी बातें सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, लेकिन जरा अमेरिका की सियासत पर एक फटाफट से नजर आपकी दोहराते हैं और आपको बताते हैं कि अमेरिका के अंदर क्या सारे इसी पेज पर है कि जंग जारी रहे। नहीं जनाब, कल हमने आपको एक रुकन की खबर बताई थी, आज डेमोक्रेट के एक और रुकन ने सदर अमेरिका के इख्तियारात को कम करने की वकालत की है और आने वाले दिनों में बाज़ाब्ता तौर पर करारदाद लाने की बात सामने रखी है। जी नाज़रीन, आज जो हम बात कर रहे हैं सेनेट के अंदर ट्रंप के जो जंगी इख्तियारात हैं उन्हें महदूद करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। कल एक सेनेटर के कल एक मेंबर की जानिब से इसकी कोशिशें की गई हैं वोटिंग और इसके साथ साथ ये आज टैमी डकवर्थ की जानिब से जो है ईरान तनाज़े को जंगी इंतखाब करार दे दिया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो मईशत है अमेरिका की उस पर मनफी असरात पड़े हैं। जिस तरह से अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले और ये जंग शुरू की गई है और अमेरिकी के जो शहरी हैं उनके लिए भी खतरात बढ़े हैं और आने वाले वक्त के दौरान भी अमेरिकी शहरियों पर मज़ीद खतरात बढ़ेंगे, ये उनकी जानिब से कहा गया है। और दूसरी तरफ से जो आपको बताते चले कि कल इस पे वोटिंग होनी है। जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो जंगी इख्तियारात है इसमें कल इस हवाले से वोटिंग होनी है कि ताकि जो ये जंग है वो रोकी जा सके। इसकी कोशिशें अमेरिका के अंदर भी जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं उनकी जानिब से कोशिशें की जा रही हैं और साथ ही साथ कल जो शूमर की जानिब से इस पे वोटिंग एक साथ ही साथ उन्होंने बयान भी दिया है और कहा है कि हमें इस हवाले से इख्तियारात जो अमेरिकी सदर के हैं उन्हें कम करने हैं ताकि जो तबाही है ईरान के अंदर, न सिर्फ ईरान के अंदर बल्कि मुल्क के अंदर भी मईशत तबाह हो रही है, शहरियों के लिए खतरे बढ़ रहे हैं और जो फौजी खासकर मुख्तलिफ खलीजी ममालिक के अंदर इस वक्त तैनात है उनके लिए भी जानी खतरा है और इसलिए ये ज़रूरी है कि इस जंग को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस सिलसिले में कल सेनेट के अंदर इस पे वोटिंग होनी है ताकि जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो जंगी इख्तियारात हैं उन्हें कम किया जा सके।